बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 3 जून मंगल का दिन है। नाज़रीन, कल एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। 17 साल की मासूम बच्ची, जो एक टिकटॉकर, बड़ी मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ, जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसको बेदर्दी से जान से मार डाला गया। उसके बाद पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई। वालिदैन कोई सही स्टोरी उस वक्त बता नहीं पा रहे थे क्या हुआ। पूरा मीडिया वहां पर पहुंचा, पूरे मुल्क ने इस पर सवालात किए कि कैसे इस्लामाबाद जैसे इलाके में और पौश इलाके में जाकर इस तरह किसी के घर घुसकर एक मशहूर टिकटॉकर को इस तरह जान से मारा जा सकता है। तो नाज़रीन, अब जो हकायक सामने आए हैं, जो कातिल के बारे में पता चला है, वो हैरान कुन है, हैरान कुन। अभी भी जो घर वालों की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसके अंदर भी बहुत सारे झोल थे जो सवालात को जन्म दे रहे थे। और अब तहकीक करने वाले हमारे दो सहाफियों ने, जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने सच को बाहर निकाल लिया है। ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठा है और ऐसे ऐसे हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं कि बंदा सोचता ही रह जाता है कि यार क्या हुआ। यानी मिसाल के तौर पर कल के दिन ही बड़े अजीब वाकयात पेश आए। सना यूसुफ की पुप्पो ने, यानी फलकनाज चित्राली ने बजाते खुद बताया कि भाई जब ये कातिल हमारे घर में दाखिल हुआ मास्क लगाए हुए, तो इसकी कुछ लम्हे गुफ्तगू हुई जो है ना वो हमारी भतीजी से। और फिर यह भी बताया गया कि सना यूसुफ ने पानी ऑफर किया उसको, और फिर कुछ देर बाद जो है वो फायरिंग की आवाज आई। तो ये क्यों हुआ, अब पता चला है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। इसका खैर जिक्र एफआईआर में नहीं है, एफआईआर में तो कोई और ही कहानी। बहरहाल कल सना यूसुफ की एक दोस्त को कमरे में भी बंद किया गया था। तो अब एक मासूम बच्ची की जान गई है, घर वालों की जानिब से मतलब एम्बिगुअस चीजें की जा रही हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज चल रही हैं जिनके बारे में पता नहीं चल रहा था। तो अब थोड़े राज खुले हैं। जो हमारे इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब हैं, उन्होंने तो खैर इसका सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है कि कौन कौन मुलव्वस है। तो ये सारे वाक़यात किस तरह से पेश आए, मैं ज़रा नाज़रीन आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाए। सबसे पहले तो इस वकूए की जो एफआईआर की गई करवाई गई है, वो जो मकतूला की वालिदा है उनकी जानिब से करवाई गई है। इस एफआईआर के अंदर जो है ना वो कुछ उसका मतन कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद में मुकदमा सना यूसुफ की वालिदा की मुद्दत में दर्ज। पीर की शाम 5 बजे मुलजिम हमारे घर में दाखिल हुआ। मुलजिम ने सना यूसुफ पर फायरिंग की। 2 गोलियां सना यूसुफ के सीने में लगी। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। सना यूसुफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम सना जख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो गई। अच्छा, इसके अंदर वो बताते हैं जी, काले ट्राउजर में मास्क लगाए हुए मुलजिम सीधा सना के कमरे में गया। यानी कि जो मुलजिम था उसे ये अंदाजा था कि सना का कमरा कहां पर है। वो घर में दाखिल होता है, सीधा सना के कमरे में जाता है, सना यूसुफ के कमरे में जाता है और जाके धाड़ 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 जो है वो फायरिंग कर देता है। ठीक है। इसके ऊपर इनकी जो पुप्पो हैं वो ये बता रही हैं, कहती हैं जी वो मैंने उसको पकड़ने की भी कोशिश की और मैं उसको सामने आने पर पहचान सकती हूँ। अब ये सारी स्टोरी एक तरफ और जो स्टोरी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो जरा दूसरी तरफ, जरा वो सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। पहली बात तो ये है कि कल से जो कमेंट्स किए गए इस पूरे मामले के ऊपर वो भी बड़े अफसोसनाक है। यानी कि मुझे बड़ा ही दुख और बड़ी ही तकलीफ हुई कि एक मासूम बच्ची जान से गई। कोई ऐसा वल्गर कंटेंट नहीं बनाती थी वो, और कोई ऐसी चीज उसके सामने नहीं है, और अगर कोई बनाती भी हो तो उसको वो एक नापसंदीदा बिहेवियर कहा जा सकता है। भाई हमें नापसंद है, किसी की जान लेने का हक तो किसी के पास नहीं है। लेकिन जो लोगों ने कमेंट्स किए, जिस तरह से कुछ लोगों ने जी कहा जी देखो इंजाम हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, इंतहाई अफसोसनाक। ये हमारे मुआशरे के बीमार होने की एक 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 इंडिकेशन है कि भाई हमारा मुआशरा शदीद तरीन बीमार हो चुका है। वैसे तो बीमारी बड़े लंबे अरसे से हमारे में शरायत कर रही है। बहरहाल नाज़रीन, कामरान यूसुफ साहब ने इस बारे में कुछ देर पहले बताया। उन्होंने कहा जी पता चला है कि ये जो मकतूला का जो यानी कि जो कातिल है जिसने सना यूसुफ को जान से मारा, वो सना यूसुफ का कज़न है। कामरान यूसुफ ने बताया ऐन मुमकिन है कि वो सना यूसुफ का कज़न है और इसको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। और
नाज़रीन, कामरान यूसुफ साहब ये बताते हैं, उन्होंने कहा जी ऐसे मामलात में ऐसा होता है। अब ज़रा घर वालों की जो ये जो इस तरह का बिहेवियर है, शायद उसकी समझ भी आती है। कल हुआ ये था कि कल सना यूसुफ की कुछ दोस्तें आई थी ताज़ियत के लिए, वो रोते हुए अंदर गई और बाहर आई और वो चिल्लाते हुए आई, वो घर वालों पे चिल्ला रही थी, वो कह रही थी कि आपने खुद मरवाया है उसे, कुछ इस तरह की बातें कर रही थी वो। यानी हो सकता है गुस्से में कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने ये बाहर निकल के बताया। अब शिराज अहमद शिराजी जैसे यानी और बहुत सारे लोग जो लम्हा बलम्हा वहाँ पे मौजूद थे, उनकी वॉल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इस केस के बारे में, और कुछ हमने इधर उधर से पूछने की कोशिश की तो वो सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई हो रही हैं कि जो वहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है वो एग्जैजरेशन नहीं है, वो सही इसी तरह के मामलात हैं। तो वो पता ये चला कि जनाब उनकी उसकी दोस्त ने बाहर निकल के बताया जी मुझे सना के घर वालों ने कमरे में बंद कर दिया था। अब ये बात समझ में नहीं आती है। एक ऐसा यार देखिए, एक नेचुरल बात है, जिस घर में फौतगी हुई होती है, जिस घर में मातम होता है, जिस घर में सूरत-ए-हाल इस कदर संगीन होती है, क्या वहाँ पर ये इतना टाइम होता है कि आप उस यानी कि मकतूला के दोस्त को कमरे में बंद कर देंगे? यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। यानी कि हो सकता है उन मकतूला की दो कुछ ना कुछ चल रहा हो, कोई ऐसी बात हो जिसका घर वालों को अंदाज़ा हो, वो आके कन्फ्रंट किया हो। बहुत सारे अब तो गुत्थियाँ सुलझेंगी। हमारे दोस्त एहतिशाम अब्बासी साहब भी इस बारे में बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी कातिल के बारे में पता चल चुका है, और वैसे भी हो सकता है कि जब ये वीडियो पब्लिश हो तो कातिल पकड़ा भी जा चुका हो, क्योंकि अब ये पता चला है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कातिल की शिनाख्त कर ली है और उसको ट्रैक किया जा रहा है और बहुत ही जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो अल्लाह करे कातिल पकड़ा भी जाए, अल्लाह करे वो अपने अंजाम को भी पहुंचे। ये ना हो कि भाई जिन्होंने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराया वो सुलह कर लें। ठीक है, ये बाहर के मुआशरों में ऐसा नहीं होता है। बाहर के मुआशरों में ये होता है कि जब भी कहीं पर कोई जुल्म होता है तो उसकी मुद्दत स्टेट हो जाती है, तो स्टेट फिर माफ़ नहीं करती होती। ठीक है, तो स्टेट जो है ना वो फिर खिंच के रखती है। तो हमारे यहाँ तो बहुत कुछ हो जाता है। तो अल्लाह करे, मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि ये मामला जो कातिल है वो अपने अंजाम को पहुँचे। कुछ और ख़बरें भी हैं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, वो भी आपके सामने रखने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है जी हम ये जो PP52 समड़याल का इलेक्शन जीते हैं, ये फ़ौज की जीत के नाम और मैशत की बेहतरी के नाम। पहली बात यह है कि जी फ़ौज कोई इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब बारहा इसको जो है ना वो फ़ौज को बीच में लेकर आ रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ नहीं, सिर्फ ख्वाजा आसिफ जैसे और भी टाउट मैं कहूँगा वो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो इलेक्शन किसने जीता है वो तो हमारे दोस्त मोहम्मद उमैर ने बता दिया है। वो उसके बारे में ये पता चला है कि जनाब जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको एक दिन पहले कहीं ले जाया गया और फॉर्म 45 पहले से दस्तखत शुदा दे दिए गए। उनके ऊपर किसी पॉलिटिकल एजेंट के कोई दस्तखत मौजूद नहीं है। तो पहले से पता था जो गलती 8 फरवरी को करने दी गई, यानी कि मीडिया को आज़ाद रिपोर्टिंग की और मीडिया ने अपनी रिपोर्टिंग करके अपने हक़ाइक़ इकट्ठे करके दुनिया को बताया भाई किसके पास कितनी सीटें आ रही हैं, उस गलती को इस दफ़ा रेक्टिफाई किया गया है और रेक्टिफाई करके आज़ादाना रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं दी गई है। और जो कुछ नाज़रीन जो कुछ गड़बड़ हो रही है वो आपके सामने ही है। बहुत सारे लोग जो है ना वो अब ये सवाल करना शुरू हो गए, बहुत सारे लोग इस बारे में पूछना शुरू हो गए, बहुत सारे लोग इस बारे में बात करना शुरू हो गए हैं कि भाई बताइए कि क्या जब नदीम अफजल चंद जैसे लोग कहते हैं कि ना हमें वोट पड़ा है ना नून लीग को वोट पड़ा है, PTI का वोट तो 30,000 की लीड आपके पास कैसे आ गई। और बहुत सारे लोग फिर सवाल कर रहे हैं कि क्या फैसला कर लिया गया है फैसला साजों की जानिब से कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जंग में उन्होंने हमायत की थी मुल्क की रियासत की और जिस तरह से वो खड़े हो गए थे उसका ये सिला देना है, ये तरीकाकार इख्तियार करना है। तो बहुत सारे सवाल तो उठ रहे हैं और भी काफ़ी सारी खबरें अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।